पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। जिनको दुनिया ब्रह्म समझती है तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दो पुरुष है, क्षर और अक्षर। तो दुनिया उनको ही ब्रह्म समझती है, एक क्षर स्वरूप दूसरे अक्षर स्वरूप। तो क्षर के लिए कहा तो जो दुनिया में दिखते हैं, देवी देवताओं के रूप में हो, अवतारों के रूप में हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो, भगवान नारायण के रूप में हो, ये सारा परमात्मा का क्षर स्वरूप है। तो इसको ही लोगों ने सगुण माना, सगुण साकार ऐसा माना, तो उनकी उपासना की। अनेक लोग इनको इष्ट मानते, थोड़े लोग होंगे तो उसके लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कूटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर ब्रह्म है वो तो कूटस्थ है। जितने क्षर जगत है, जितने क्षर ब्रह्मांड है, उन सब को प्रकट करने वाले, अपने संकल्प मात्र से बनाने वाले वो अक्षर ब्रह्म है। तो सबके मूल में है, कूटस्थ मूल में स्थित है, वो अविनाशी है। बाकी सब में परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन है। दुनिया में अवतार के रूप में आए तो जितने समय तक कार्य करना था वो कार्य करके लौटे भी। तो इस प्रकार ये सब परिवर्तन है, किंतु है तो परमात्मा की शक्ति। तो अनेक लोगों को इतना ही ख्याल है, इसलिए वो इनकी उपासना करते हैं। थोड़े लोग होते हैं तो इनके मूल में कौन होंगे, क्या होंगे, तो वो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। कई लोगों ने श्री कृष्ण जी की उपासना की तो श्री कृष्ण जी के अक्षर स्वरूप तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान करके उपासना की, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप है। अनेक लोग हैं वो अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं, उतना ही जानते हैं। तो ऐसे लोग कई बार श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाएं हैं ना, उसको समझे भी ना, उनकी टीका टिप्पणी भी कर देते हैं। जैसे ब्रज और रास की लीला है तो उन्होंने उसको नहीं समझा है। ब्रज और रास की लीला का तात्पर्य अलग है, मथुरा और द्वारका की लीला का तात्पर्य अलग है। ब्रज और रास ये दोनों लीला तो ये जो ब्रह्मांड अभी चल रहा है इसके भी नहीं है, इससे पहले के हैं। तो उस बात को तो श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। तो ब्रह्म कहने से यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ब्रह्म कहने से लोगों को जो भी अक्षर स्वरूप है ना, पहले तो वही दिखता है। तो अक्षर स्वरूप वो दिखता नहीं है। तो अनेक लोगों ने क्या विचार किया, तो जो दिख रहा है उससे दूसरा भी स्वरूप तो है, तो वो दिख नहीं रहा है, उसकी कोई आकृति नहीं दिख रही है, तो अब क्या है, तो निराकार है ऐसा मान दिया। जबकि जिन ऋषियों ने निराकार शब्द का प्रयोग किया तो उनका कारण अलग है। तो उन ऋषियों ने किस प्रकार से निराकार शब्द का प्रयोग किया कि देखो, जिस आकार को तुम देख रहे हो तो परमात्मा का वैसा आकार नहीं है, ये आकार तो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन का तात्पर्य नाश होना। तो ये तो नाशवान स्वरूप है, साकार से विनाशोस्ति। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो इस प्रकार का आकार नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो उनको कह दिया निराकार।
तो निराकार का यहाँ पर ऋषियों का तात्पर्य क्या है? तो ऐसा आकार जिसको हम पूर्ण रूप से बता नहीं सकते, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, तो अव्यक्त है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने यही कहा परमात्मा का स्वरूप है, किंतु हम शब्दों के माध्यम से उनको व्यक्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने निराकार कहा था। तो जैसे 33 प्रकार के देवताओं की बात की, 33 कोटि देवी देवताओं के 33 प्रकार, अनेक लोगों ने क्या समझा, ये 33 प्रकार तो 33 प्रकार नहीं 33 करोड़ है, तो वही बात फैल गई। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, दुनिया में ऐसी अनेक भ्रांतियां फैलती हैं। तो साकार और निराकार के विषय में भी भ्रांतियां फैली। तो निराकार का तात्पर्य लोगों ने समझा कोई आकार ही नहीं, तो परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, तो वो ऐसे आकार वाली दुनिया को कैसे बनाते हैं, उस पर कभी विचार नहीं किया। साकार और निराकार के संदर्भ में ऐसी भ्रांति फैली, तो जो जिसका कोई आकार ही नहीं होगा तो आकार के रूप में कैसे प्रकट होगा? दुनिया की जितनी भी आकृति है तो सब परिवर्तनशील है, तो फिर तो परमात्मा भी नाशवान हो गया। तो ये भ्रांति वर्षों वर्षों तक चलती आई। तो शंकराचार्य जी ने इस विषय में बड़े सुंदर तरीके से कहा, यदि तुम इसी रूप से समझ लोगे तो ये ठीक नहीं है। जिसको तुम साकार सगुण समझते हो तो उसका भी नाश होगा। साकारस्य विनाशोस्ति, वो तो नाश होता है, जो जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। वर्षों तक उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया और फिर चले भी गए, जैसे आए वैसे गए भी। आविर्भाव हुआ तो तिरोभाव भी हुआ। यदि तुम निराकार समझ लो और उसको शून्य समझ लो, कुछ भी नहीं है, तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं हुई ना। तो इसलिए उन्होंने कहा साकारस्य विनाशोस्ति, निराकारस्य शून्यत्वात्। यदि निराकार को उसको शून्य कहोगे तो शून्य होने से शून्य से अवस्तु, तत् शून्य कोई वस्तु नहीं है। इसलिए तद उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष, इन दोनों से भिन्न जो वस्तु परमात्मा है उसको तुम समझोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उसको समझ लोगे तो मुक्ति होगी, समझना ही मुक्ति है। तो बड़े सुंदर तरीके से समझाया। तो वस्तु क्या है, तो उसके संदर्भ में भी उन्होंने समझाया। तो इसलिए वेदांत में कहा वस्तुस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म। तो वस्तु क्या है? सत चिद आनंद, अनंत और अद्वैत, ऐसा ब्रह्म है तो वो वस्तु है। तो ऐसे ब्रह्म को जानना आवश्यक है। ऋषियों ने पहले से कहा था तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जानने के बाद ही जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं।
जन्म मृत्यु के चक्र से पार होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को जानना तो बहुत आवश्यक है। फिर भी लोगों में आज भी भ्रांति है। बहुत लोग निराकार मानने वाले हैं, निराकारवादी हैं, और बहुत लोग हैं वो साकारवादी है। तो साकार और निराकार का झगड़ा चलता है। तो प्रहलाद जी ने तो इस संदर्भ में समझाए, देखो आप लोग जिसको आकार बोलते हो ये दुनिया, तो ये तो नाश होने वाली है। तो फिर इसको कैसे आकार कहेंगे? आकार न कहिए तिनको, जो होता है काल को ग्रास। काल क्रम में जो कबलित हो जाता है, समय पर जो समय आने पर मिट जाता है, तो उसका आकार कैसा? काल सो निराकार है, समय ये स्वयं निराकार है, किंतु आकार है वो तो अविनाशी होता है। आकार सदा अविनाश है, आकार तो अविनाशी है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो वो क्या है? तो शुद्ध साकार है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनको सच्चिदानंद समझना चाहिए। तो ऐसे परमात्मा को समझना बहुत आवश्यक है। लोगों ने परमात्मा के विषय में भ्रांतियां रख दी, इसलिए आज भी ये झगड़ा चलता है कि ब्रह्म साकार है या निराकार है। इसलिए कईयों को कहना पड़ता है, ये तुम जिसको ब्रह्म मान रहे हो ना, उससे आगे की बात हम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ छत्रसाल जी कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। पूर्ण ब्रह्म है वो, जो लोग जिसको ब्रह्म समझ रहे हैं उससे भिन्न है।